जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। महाकुंभ प्रयाग में भगदड़ के कारण जो लोग हताहत हुए हैं, जिन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है, ऐसे दिवंगत आत्माओं को परमात्मा शांति प्रदान करे। लेकिन ये कुंभ में ये घटना का कारण क्या है? घटना का कारण ये दुर्घटनाएं जब जब कुंभ हुआ है, लगभग सभी कुंभों में ये दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं से कभी कोई सबक लेने की प्रयास ही नहीं किया गया। ये जितने दुर्घटनाएं हो गई हैं, ये मात्र कुंभ में तो केवल कुछ लोगों की जान गई, जिस पर लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और ये घटना की जो कारण जिम्मेदार है श्रेय लेना। जो श्रेय लेने वाले लोग थे, मीडिया प्रोत्साहित कर रही थी, भीड़ बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका थी। भीड़ को आमंत्रित कर रही थी श्रेय लेने के लिए, व्यापार का श्रेय। सरकार श्रेय लेना चाहती है, कुछ चाटुकार संत श्रेय लेना चाहते हैं। ये श्रेय व्यापार और सुविधा पद के लिए ये चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म मोक्ष का द्वारा, धर्म मोक्ष के लिए है। किससे मोक्ष, किससे मुक्ति? नरक से। नरक यानी जो ना करने वाला कार्य है, उन कार्यों से मुक्ति। और ये श्रेय लेना, ना कार्य करने योग्य ये कार्य है, ये नरक जैसा है। व्यापार, जीवन व्यापार नहीं है, लेकिन आज जीवन को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा व्यापार, स्वास्थ्य व्यापार, न्याय व्यापार, राजनीति व्यापार, अब तो धर्म को भी व्यापार बना दिया गया है। व्यापार से सभी वस्तुओं को जोड़ दिया गया है। जीवन एक वस्तु है, और ये वस्तु सेवा और दान से मिलता है। ये प्रकृति, ब्रह्मांड, ये धरती दान में ये देती है, सहयोग देती है, जिससे लोगों का जीवन मिलता है। मोक्ष, दोषों से मोक्ष, राग से मोक्ष, द्वेष से मोक्ष। मोक्ष अहंकार से स्वर्ग की प्राप्ति, यही इस जीवन का आशय है। आश्रय ही इसीलिए इसको मिला है। इसलिए श्रेय को न प्राप्त करके अपने जीवन के आशय को
जाने। रिद्धि के लिए, रिद्धि के कारण, ऋण के कारण, कर्ज के कारण कुछ जानना शेष था अगले जन्म में, कुछ पाना शेष था, कुछ करना शेष था। इन शेष के कारण, इस ऋण के कारण मनुष्य की जीवन हो पुनरावृत्ति होती है, पुनर्जन्म होता है। और ये जन्म असह्य दुख, जन्म मरण असह्य दुख हुई। सबसे बड़ा दुख ये जन्म और ये मृत्यु है। इस जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये धर्म है। धर्म के द्वारा जो संस्कार है, संस्कार हर मनुष्य को देवता बनाने के लिए है, हर नारी को देवी बनाने के लिए है, हर नारी में देवी का दर्शन करने के लिए है, उसका ध्यान रखने के लिए है। पति में परमेश्वर का दर्शन करने के लिए है, उसके वचनों का आदर करने के लिए है, बच्चों को ध्यान दिलाने के लिए है, स्मृति दिलाने के लिए है कि तुम परमात्मा के ही अंश हो, तुम्हें राम जैसा बनना है, कृष्ण जैसे बनना है, भोलेनाथ जैसे साधना, समाधि, समबुद्धि वाले, सद्बुद्धि वाली आचरण करना है, सद्बुद्धि प्राप्त करनी है। अतिथि को परमात्मा समझना है, उसकी परमात्मा समझ करके आतिथ्य सत्कार करनी है। गुरु को देवतुल्य, परमात्म तुल्य मानना है। हर दिल में भगवान का वास हो, चिद्ध रूपनी हो, उस चिद्ध का प्रकाश हो। जिस घर में देवता रहते हैं वो घर स्वयं एक मंदिर, एक धाम बन जाता है। ये संस्कार संस्कृति का प्रयोजन है कि सब एक दूसरे का ध्यान रखें, सत्य का ध्यान रखें, सदाचरण करें, सद्भावना हो, संवेदना हो, सत्कार हो, सेवा हो, प्रेम हो, ज्ञान से वैराग हो, भक्ति हो। ये धर्म का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग जो स्व तत्व है, अग्नि तत्व है, प्रकाश तत्व है, प्रेम तत्व है, उसके तरफ हमारी गति हो, हमारी मति हो, हमारी गति हो, वो स्वर्ग है। स्वर्ग को प्राप्त करना, इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, हर मनुष्य देवता बने, ये संस्कार संस्कृति का प्रयोजन है। मनुष्य एक प्रयोजन को लेकर आया है। ये जीवन एक प्रयोजन के लिए है, श्रेष्ठ प्रयोजन, विशेष प्रयोजन। शेष को समाप्त करके विशेष बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ की धारणा हो। जीवन व्यापार नहीं है, जीवन सेवा का मार्ग है, सत्य मार्ग है, सत्य का आचरण है, सदाचरण है। सदाचरण चुप रहता है तो भ्रष्टाचार पैदा होता है। आज लोग
स्वयं में का आकलन नहीं करते कि मैं कितना भ्रष्ट हूं, कितना सदाचारी हूं, मेरे अपने कितने भ्रष्टाचारी हैं। दूसरे पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी होने का आरोप एक दूसरे पे लोग लगाते हैं। ये भ्रष्टाचार का जहर प्रकृति में जलवायु को खराब कर रहा है, प्रकृति को दूषित कर रहा है, मनुष्य के प्रवृत्ति को दूषित कर रहा है, उसके व्यक्ति को दूषित कर रहा है। इसलिए आज ये कुंभ में जो हुए हैं, इस तरह से प्रतिदिन हजारों लाखों आकस्मिक मौतें होती हैं बीमारियों के कारण। न्याय व्यवस्था से न्याय न पाकर क्षुब्ध होकर के लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के लोग का मृत्यु हो रहा है, अपराध के द्वारा, अपराधियों के द्वारा लोगों को मृत्यु हो रहा है। इस पर चिंतन कब किया जाएगा? ये चिंतन करने का समय है। जो आया है वो सब जाएगा। गीता का सार है, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, सब कुछ यहीं पर देकर जाओगे। किसको देकर जाओगे? किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है, परमात्मा को ही देकर जाना है। परमात्मा के स्वरूप साकार रूप ये मिट्टी का पुतला, मिट्टी का मूर्ति सब है, मिट्टी में सब मिल जाएंगे। उसी पर भरोसा करके जाएंगे। जो सत्य स्वरूप है, सदाचरण जिसमें है, सदाचरण लोगों को देकर जाएंगे, सदाचरण लोगों को अर्पित करके जाएंगे, श्रेष्ठ को अर्पित करके जाएंगे। यही मुख्य जीवन का आधार है, प्रयोजन है, कारण है। इस शरीर में एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। लोग स्थूल शरीर तक ही इस बुद्धि की पहुंच होती है, स्थूल पदार्थों तक ही बुद्धि की पहुंच होती है। बुद्धि व्यापार करती है विचारों का, और बुद्धिमान लोग व्यापार करते हैं। बुद्धिमताम ज्ञानमग्रियम, जब बुद्धि का सोच विचार मताम समाप्त होती है तो ज्ञान मग्रियम होता है, ज्ञान की तरफ बढ़ता है। और बल निधानम, बल प्राप्त होता है। अनिवार्य विश्रामा, जब विचार अनिवार्य हो जाते हैं, विश्राम हो जाता है विचारों को, बुद्धि जब व्यापार करना बंद कर देती है, तब दोष का निवारण होता है। संत का कार्य, मीडिया का काम, अभिनेता का काम, पिता का काम कमियों को ढूंढना है,
कमियों को उजागर करना है, कमियों को सम्मुख रखना है, और कमी जब सम्मुख होती है तो लोग कमियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कुंभ का प्रयोजन श्रेष्ठ लोगों का प्रयोजन है कि श्रेष्ठ लोग वहां तीर्थ प्रयाग में हो और वहां मंचन हो, चिंतन हो, समस्याओं को लेकर और उसका समाधान हो। जो व्यवस्थापक हैं उस चिंतन को शिरोधार करके व्यवस्था में आमूल चामूल परिवर्तन करें। ये कुंभ का प्रयोजन धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनता, हमारे धर्म को गुलामी से मुक्ति मिलती, गुलामी से मोक्ष मिलती, तो लोगों को जीवन में मोक्ष प्राप्त होता। लेकिन कुछ चाटुकार संत जो सिर्फ उन्हें लगा कि उनको श्रेय नहीं मिल रहा है, दूसरों को ना श्रेय मिल जाए, सब मिलजुल करके इस सनातन बोर्ड की तरफ धर्म की गुलामी से मोक्ष दिलाने के लिए सबका प्रयास होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।